मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको जो हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं या कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्टिंग कंक्रीट का जो सैंपल बनाते हैं क्यूब, उसका टेस्टिंग करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं उसको। उसका जो रेट ऑफ लोडिंग हो, वो रेट ऑफ लोडिंग जो IS कोड में दिया हुआ है, क्योंकि मशीन में जो रीडिंग दिया रहता है वो KN में दिया रहता है। आपने किसी भी मशीन में अभी तक देखा होगा, जनरली आजकल जो मशीनें आ रही हैं CTM, उसमें KN में रीडिंग लिखा रहता है। तो रेट ऑफ लोडिंग हम उसको KN में कैसे सेट करें? IS कोड में जो रेट ऑफ लोडिंग दिया हुआ है, लोडिंग का स्पीड, मशीन कितना स्पीड से उसमें लोड दें, IS कोड में जो दिया हुआ है उसको हम KN में कैसे कन्वर्ट करें? क्योंकि हमारी मशीन में तो KN में दिया हुआ है। तो IS कोड में जैसे हमारा जो है अलग अलग क्यूब का साइज के लिए भी रेट ऑफ लोडिंग अलग अलग है। जैसे अब हमारा ये क्यूब आप देखिए, ये 150 सेंटीमीटर का क्यूब है। 150, 150, 150, 150 mm, 150 सेंटीमीटर नहीं, 150 mm, 15 सेंटीमीटर का ये क्यूब है। 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर क्यूब मोल्ड अगर है, क्यूब है, सैंपल है क्यूब का, उसके लिए जो IS 516 में क्या दिया हुआ है रेट ऑफ लोडिंग? 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 140 kg है 1 मिनट में। अब इसको ये kg में दिया हुआ है, इसको हमें KN में कैसे कन्वर्ट करें? क्योंकि मशीन तो हमारी KN में बता रही है। तो KN में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस 140 kg को KN में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले kg को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इक्वल टू कितना न्यूटन होता है? 9.81 न्यूटन। 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो 140 kg इक्वल टू कितना न्यूटन हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 से। तो इसको क्या करेंगे? 140 इंटू 9.81। तो ये किस में आ जाएगा? रीडिंग न्यूटन में आ जाएगा। इक्वल टू ये रीडिंग जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आता है? ये आता है 1373.4। ये आ गया आपके लिए न्यूटन में आ गया रीडिंग। बाकी ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट वैसे ही रहेगा। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये न्यूटन में आ गया। न्यूटन को किलो न्यूटन में, KN में अब हमको कन्वर्ट करना है। तो 1 KN इक्वल टू कितना होता है? 1000 न्यूटन। तो न्यूटन को KN में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको 1373.4 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो ये रीडिंग आ जाएगी KN में, ये आ जाएगी 1.3734 KN पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब इसमें 1.3734 KN किसके लिए है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है। अब हमें देखना है कि जो हमारा ये सैंपल है 15 सेंटी इंटू 15 सेंटी का, तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब के सैंपल के लिए कितना एरिया है? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना है, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। तो 1.3734 इंटू 225, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 309। ये आता है 309 KN पर मिनट, 1 मिनट में। 309 KN कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब यदि हमको इसको 1 सेकंड में निकालना है, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे। तो पर सेकंड कितना रीडिंग इसका आएगा?
पर सेकंड 5 kN के आसपास आता है। 5 kN से वही 5 पॉइंट समथिंग kN आएगा 1 सेकंड में। 1 मिनट में इतना kN रेटिंग में हम मशीन को सेट करेंगे। इसी तरह अगर हमारा क्यूब का साइज जो है, ये साइज का क्यूब है, सपोज ये इसका साइज क्या है 70.6 mm या 7.06 सेंटीमीटर इसका है। ये जो है सीमेंट का क्यूब है। सीमेंट जब मोटार मशीन से हम क्यूब भरते हैं तो इसके लिए क्या रेट ऑफ लोडिंग है, इसके लिए आईएस कोड में रेट ऑफ लोडिंग अलग दिया हुआ है। इसमें इसका टेस्टिंग का जो कोड है सीमेंट का IS 4031। IS 4031 में क्या दिया हुआ है, इसका रेट ऑफ लोडिंग 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। अब इसको 35 न्यूटन को हम सीधे kN में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो 35 डिवाइड बाई 1000 ये kN में आ गया रीडिंग। अब ये 1 mm² के लिए है, तो ये हमारा जो क्यूब का साइज है कितना mm² है, ये कितना mm² है 70.6 इंटू 70.6 कर देंगे तो कितना आता है 4984 इंटू 4984.36 पर मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 डिवाइड बाई 1000 इंटू 4984.36 को हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है, ये आ गया 174.45, ये आ गया kN में आ गया पर मिनट। 1 मिनट में इतना रीडिंग, इतना मशीन का रीडिंग आना चाहिए। उसकी स्पीड कितना होना चाहिए 1 मिनट में 174.45 kN। इसको 1 सेकंड में निकालना है तो डिवाइड बाई इसको 60 कर देंगे, तो 1 सेकंड में आता है 2.91 kN पर सेकंड। 2.91 kN पर सेकंड। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया है कि जो IS कोड में रेट दिया गया है उसको